सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे पुनः एक बार, कल के वीडियो में आप लोगों का काफ़ी रिस्पांस मिला, जिसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि तमाम ऐसे साथी हैं जो इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं है। मित्रों, आपको बता दें कि तैयारी में कितनी भी आप तैयारी कर लीजिए, तैयारी कभी पूरी किसी की नहीं होती है। और रही बात एग्ज़ाम कराने की, तो अगर आज से हम लोग लगेंगे तो कम से कम जो है 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे। मैं एक बार पुराना इतिहास दोहराना चाहूँगा। 2017 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का खंडन हुआ और संघर्ष करते करते यहाँ तक 5-5, 7-7 लोगों को आमरण अनशन का सामना करना पड़ा। जिलाधिकारी कार्यालय पर हजारों की संख्या में भीड़, साप्ताहिक आंदोलन चलता रहा, तब जाकर के कहीं जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सरकार ने की है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है मित्रों, देखिए बहुत स्पष्ट आप लोगों को बता दें, हमारी बातें कड़वी हो सकती हैं लेकिन कहीं न कहीं ज़मीनी स्तर पर सच है। हम लोग ज़मीन पर संघर्ष करते हैं, हम लोग देख रहे हैं। और कई बड़े आंदोलनों का आप लोगों ने सोशल मीडिया से अनुभव किया होगा कि बिना संघर्ष किए किसी को कुछ मिलने वाला नहीं होता। कई साथी तो कह रहे नहीं, 20 तारीख को आंदोलन अर्थात परीक्षा तिथि घोषित कराने को लेकर के कर दिया जाए, मेंबरों के आने के लिए कर दिया जाए। कई साथी तैयारियों को लेकर के बहुत दिग्भ्रमित हैं, उनके मन में है कि तैयारी हमारी पूरी हो जाए, तैयारी होने का समय। तो आपको बता दें कि पूरे जीवन अगर आपको तैयारी का समय दे दिया जाए, फिर भी आपको तैयारी करने का जो है पूरा अनुभव नहीं प्राप्त होगा। तो ऐसे में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का ये जो रुख आप कई वर्षों से अगर आप देख रहे हैं, अगर इस संबंध में जानते हैं, तो कई भर्तियां जो है पंचवर्षीय योजना का शिकार हो गई हैं। तो कहीं यह भर्ती भी पंचवर्षीय योजना का शिकार न हो जाए, इसलिए हमें आपको थोड़ा सा जागते रहना है। पढ़ाई भी करिए, संघर्ष भी करिए। युवा मंच टीम द्वारा हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किए जाते रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष का प्रतिफल है कि कई परीक्षाएं समय पर हुई, कई भर्तियां समय पर हुई, संविदा जैसी महामारी सरकार को वापस लेनी पड़ी। तो तमाम चीज़ें हैं जिसको आप लोगों को गंभीरता से विचार करना होगा। कई भर्तियां आईं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर किया क्या जाए। इसको लेकर के यह प्लान बन रहा है कि आज 18 तारीख है या 19 तारीख है या 20 तारीख है। लोग कह रहे हैं कि 20 तारीख को आंदोलन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर किया जाए। अब सवाल यह उठता है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन को लेकर के, अर्थात सदस्यों के आने को लेकर के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कुछ भी नहीं है। अब लोगों का कहना है, कई साथी कल फ़ोन करके कहे कि सर मुख्यमंत्री स्तर का मामला है, इसलिए इसे जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाए। तो बात थोड़ा सा उनकी अच्छी लगी। तो इसके संबंध में ये देखिए, प्रयागराज में एक धरना स्थल है पत्थर गिरजाघर। अगर वहाँ हम लोग चाहें तो वहाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रणनीति, क्योंकि देखिए जहाँ आप रहते हैं, चाहे सलोरी में रहते हैं, चाहे बघाड़ा में रहते हैं, चाहे दारागंज में रहते हैं, चाहे अल्लाहपुर में रहते हैं, चाहे तेलियरगंज में रहते हैं, या फिर आप गोविंदपुर में रहते हैं, या फिर कहीं राजापुर में रहते हैं, तो एक जो क्षेत्र है पत्थर गिरजाघर, वो वाकई इन क्षेत्रों से काफ़ी दूर है। सिविल लाइन सुभाष चौराहे के पास है। तो वहाँ जाने में लोगों को आर्थिक जोखिम उठाना पड़ता है, अर्थात किराया देना पड़ता है। हालांकि लोग जब चाह लेते हैं तो पहुँच ही जाते हैं। तो अब युवा मंच टीम ने एक आज विमर्श किया है कि हम लोग आज शाम को सलोरी के दुर्गा पूजा पार्क में एक रणनीति बना लें कि आखिर करना क्या है। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया से तो बस आंदोलन करना है, लेकिन केवल आंदोलन मात्र से ही क्या सदस्यों का आवागमन हो सकता है, उसको लेकर के आज शाम
5 बजे आपको सलोरी के दुर्गा पूजा पार्क में पहुंचना है। वहां हम लोग पहुंचेंगे और आप लोगों से बात विमर्श करेंगे, चर्चा परिचर्चा होगी। और जब चर्चा परिचर्चा होगी तो उसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि आखिर कैसे किया जाए कि सरकार सदस्यों को भेज दे, तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़ करके परीक्षा जल्द से जल्द करा ले। ये इतने ही मुद्दे हैं, बाकी कोई मुद्दे नहीं हैं। देखिए, सुन लीजिए फिर से एक बार, और जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दिया करिए मेरे दोस्त। 14 लाख लोग फार्म भरने वाले हैं, लेकिन सहयोग और समर्थन संघर्ष में अगर लोग नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर वह संघर्ष निष्फल हो जाता है। तो हमें आपको एकजुटता बनानी है, हमें आपको अपना अमूल्य समय पढ़ाई के साथ अपने अधिकार के लिए भी देना है। अगर नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर हम आप हरासमेंट के शिकार हो जाएंगे, हमारा आपका शोषण होगा, हम आप यहीं 10 बाई 10 के कमरे में घुट घुट करके ज़िंदगी जिएंगे। और दीपावली जो त्यौहार है, दिवाली का दिवाला निकल जाएगा। आप दीपावली पर जब घर जाएंगे तो आपसे घर गांव वाले यही सवाल करेंगे कि आखिर बताइए परीक्षा कब होगी भैया, नौकरी मिली कि नहीं मिली, आखिर नौकरी कब पाओगे, उम्र तो चली जा रही है। तमाम ऐसे साथी हैं प्रयागराज में जिनकी अवस्था 40+ हो गई है। उनके सामने एक बहुत बड़ी दीवार है कि अगर गांव जाते हैं तो लोग ताने मारते हैं, और शहर में रहते हैं तो खुद ज़िंदगी जो है घुट घुट घुटन करके जीना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जो भी साथी हैं जो तैयारी हमारे कर रहे हैं, अपनी तैयारी में स्पीड बना दें। अब ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में लगता है कि नहीं सर जो है हम तैयारी पूरा, वैसे आपको बता दें कि पूरे जीवन परीक्षा ना हो तो भी सब नहीं कहेंगे। चूँकि देखिए आबादी बहुत बड़ी है। जो अभी हाल ही में बीएड करके आए हैं साथी, जिनका रिजल्ट है, उनकी तैयारी कैसे हो पाएगी? हाँ, कुछ साथी ऐसे हैं जो होगी, लेकिन जो एक लंबे अरसे से 10 साल 12 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनकी तो कई बार तैयारी हुई, कई बार परीक्षा में बैठे, किसी का 1 नंबर से छटा, किसी का 2 नंबर से, किसी का 4 नंबर से, किसी का जो है गोला गड़बड़ हो गया, तो तमाम उनको समस्याएं झेलनी पड़ी हैं। तो ऐसे साथियों का भी ध्यान दिया जाता है। और परीक्षा कराने को लेकर के हम लोग गंभीर हैं कि किसी भी दशा में जनवरी फरवरी अधिक से अधिक अगर जाए तो मार्च तक परीक्षा हो जानी चाहिए। और अभी से अगर हम लोग संघर्ष करेंगे तो भी संभव है, अन्यथा की स्थिति में कुछ भी संभव नहीं है। और एक बात आपको बता दें कि अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी का निधन हुआ, उनकी सीट भी खाली हो गई है। उस पर भी चुनाव लड़ने में समय लगेगा। उस सीट को पूरा करने के लिए अब आप समझ जाइए कि अखिलेश यादव जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लड़के, अब उसमें भी उहापोह चल रहा है कि इनको लड़ाया जाए कि उनको लड़ाया जाए। और इधर भारतीय जनता पार्टी भी उस सीट को कब्जा करने में लगेगी। तो ये उनका मामला है, तो सरकार व्यस्त रहेगी। तो अगर मामला उधर चला गया तो इधर सरकार मेंबरों को भेजने में थोड़ा सा सक्रिय नहीं रहेगी। और यह परीक्षा अगर एक बार डिले हो गई तो मामला लंबा खिंच सकता है। ऐसे में क्या है कि सभी साथियों से, प्रदेशवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सब अपनी एकजुटता का परिचय दीजिए। सभी को एक साथ मिलकर के संघर्ष करना है। यहाँ पर किसी को कोई ये नहीं है कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जो तदर शिक्षक हैं, जो अवैतनिक हैं, उनके 22,000 पदों को जोड़ करके तत्काल परीक्षा संपन्न करा लिया जाए। साथ ही साथ एक और बड़ी मांग है, आपको बता दें कि परीक्षा तिथि घोषित कर दिया जाए जब भी इनको कराना हो, ताकि उस स्पीड से लोग अध्ययन करें। क्योंकि प्रयागराज ही नहीं, पूरे प्रदेश में रहने वाला हर प्रतियोगी कई परीक्षाओं में अपने आप को पार्टिसिपेट करता है, कई परीक्षाओं में अपने आप को शामिल करता है। तो उनके सामने है कि किसको पढ़ें। अभी कई साथियों के मन में तो ऐसा है कि एलटी पढ़ें, कि राजस्थान पढ़ें, कि मध्य प्रदेश पढ़ें, कि गुजरात पढ़ें, कि पश्चिम बंगाल पढ़ें। और अचानक अगर कुछ हो जाता है तो उनको एक शॉट लगता है। आपने देखा होगा, आप कई चीज़ें हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन सभी साथियों से ये निवेदन है कि आज शाम 5 बजे सलोरी के दुर्गा पूजा पार्क में आप लोगों को आना है। वहाँ हम लोग बैठ कर के चर्चा परिचर्चा एक रणनीति बना लेंगे और उसके बाद उसी रणनीति के तहत
हम लोग चाहे 20 को दीपावली के पहले, कुछ साथी कह रहे हैं कि करवा चौथ के शुभ अवसर पर, कई साथी ऐसे थे जो शहर से गांव चले गए हैं और उनके मन में है कि दीपावली तक अपने घर रहेंगे, अर्थात दीपावली बिताने के बाद ही प्रयागराज में आएंगे। तो उनका कहना है कि दीपावली के बाद आंदोलन रखा जाए। कुछ साथियों का कहना है कि 20 तारीख को ही रखा जाए। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के एक बैठक होगी और मैं चाहूँगा कि जो भी साथी हैं, जो भी भाई बहन हैं प्रयागराज में, 5 बजे हर हाल में आप लोग पहुँचे। वहाँ पर चर्चा होगी। वहाँ पर एक दूसरे को हम लोग जानते पहचानते। देखिए, अनऑर्गेनाइजेशन मास जो भीड़ होती है उस पर नियंत्रण पाना संभव नहीं हो पाता और आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। हम मानते हैं कि आपके अंदर नौजवानी है, आपके अंदर उग्र रूप है, आप सीधे कहेंगे ऐसा कर दो, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, आंदोलन कुचल दिया जाता है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग सलोरी के दुर्गा पूजा पार्क, जो बहादुर चाय वाली गली में अगल बगल है, आप जानते ही होंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को 5 बजे एग्जैक्ट टाइम पर, देखिए 1 घंटे की, आधे घंटे की बात है, वहाँ पर चर्चा हो जाएगी कि कैसे क्या करना है। क्योंकि देखिए, जो दूर के हमारे साथी हैं, जो भी, मैं नहीं जानता हूँ कि यूट्यूब पर कितने साथी इलाहाबाद शहर में रहते हैं, कितने साथी बाहर रहते हैं। अब कमेंट तो यही कह रहा है कि 20 तारीख को आंदोलन होना चाहिए, 20 तारीख को हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक पहुँच जानी चाहिए, ताकि दीपावली के पहले जो है कुछ मुख्यमंत्री जी खुशखबरी दे दें। तो उस पर चर्चा करने के लिए आज शाम 5 बजे सलोरी के दुर्गा पूजा पार्क में आप सभी को पहुंचना है। वहां पर एक परिचर्चा होगी। आप ध्यान रखिए, जो भी आपके इष्टमित्र साथी सहपाठी हैं, जो भी चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा समय से हो और 22,000 पदों को जोड़ने की कवायद पूरी की जाए, तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग वीडियो भी शेयर करिए और आप लोग आइए भी। वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद जो भी चीज़ें वहाँ से निकलती हैं उस तरीके से हम लोग करेंगे। क्योंकि देखिए, हमारे पास कोई दल नहीं है, हम लोग किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए किसी पार्टी से हमारा आपका कोई लेना देना नहीं है। हमारा आपका सिर्फ एक मोटो है कि अगर आप, हमारे माता पिता ने शहर में भेजा है कि जाओ पढ़ो, मेहनत करो, सफलता लेकर के आओ, तो हमें आपको किसी तरीके से संघर्ष करके सफल होना है, ये आपको तय करना है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इतना शेयर करिए कि जो 14 लाख साथी हैं उन साथियों तक हमारी आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को डिले नहीं होने देना है, क्योंकि कई बार हम लोग ने देखा है, चाहे 13 में मेंबर्स के आने की बात रही हो, चाहे 16 में मेंबर्स आने की बात रही हो, चाहे उसके पहले, जब भी आपने देखा होगा आंदोलनों के दम पर ही जो है मेंबर्स आए हैं। तो आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे, शिक्षित हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग 5 बजे सलोरी के दुर्गा पूजा पार्क में ज़रूर पहुंचेंगे। हम लोग वहाँ पहुंचकर आपस में बातचीत करेंगे और इस पर एक संघर्ष करने का निर्णय लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। एक बात और, जो भी साथी युवा मंच टीम से जान संघ के साथ मिलकर संघर्ष करना चाहते हैं या फिर अपडेट पाना चाहते हैं, उन साथियों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एथेंटिक सूचनाएं समय समय पर मिलती रहें। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।